मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल अगले महीने पूरा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले धामी को धाकड़ कहने वालों को अब धाकड़ तरीके से जवाब देने की तैयारी की जा रही है, कोशिशें हो रही हैं या फिर जवाब दिए भी जाने लगे हैं। मोर्चा कांग्रेस की ओर से हरक सिंह रावत ने भी खोल दिया है। सवाल धामी के धाकड़ होने पर उठाए हैं, सवाल धामी की कार्यशैली पर उठाए हैं, सवाल सरकार के तमाम कारनामों को लेकर भी हरक ने उठाए हैं। मैं कोई धाकड़ धामी इस बात पे धाकड़ धामी है कि संघ लोक सेवक में भर्तियों में घोटाला हो रहा है। क्या इस बात को लेकर धाकड़ धामी है कि अंकिता की हत्या हो रही है? किस बात का धाकड़ धामी भाई? आप कोई धाकड़ ना हो, कोई शांत प्रिय हो, कोई बहुत ज़्यादा और लेकिन प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि को देवभूमि रहने दो ना। ये गंगा यमुना की भूमि है, ये हेमकुंड की भूमि है, ये कलेर की भूमि है। इस भूमि को जो है आप देवभूमि को देखो, 3 धर्मों के दृष्टिकोण से, अगर हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से तो पूरे दुनिया में मैं सोचता हूँ उत्तराखंड से बड़े धार्मिक स्थल कहीं नहीं है। गंगा यमुना ये उत्तराखंड में। अगर आप सिख धर्म के दृष्टिकोण से कहें तो हेमकुंड साहिब से बड़ा धार्मिक स्थल शायद ही मैं सोचता हूँ पूरे दुनिया में नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म के दृष्टिकोण से अजमेर शरीफ के बाद नहीं कलेर शरीफ जैसी दरगाह हमारे प्रदेश के अंदर है, तो आज आप इसकी जो आस्था है लोगों की, पूरे दुनिया के लोगों की 1/3 दुनिया की 1/3 आबादी का आस्था का केंद्र ये उत्तराखंड है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड उन 1/3 दुनिया की आबादी के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बतौर सीएम धामी भले ही अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, उनके करीबी उन्हें धाकड़ कहते रहे, लेकिन भर्ती परीक्षा में हो रही गड़बड़ियां और उसके बाद हो रही गिरफ्तारियां ये बतलाती है कि सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। इन चुनौतियों से धामी कैसे निपटेंगे ये धामी को ही बताना है, लेकिन कांग्रेस के पास सवाल कई हैं और उनकी बौछार भी लगातार हो रही है। चाहे कोई प्रकरण इस प्रदेश में हो रहा है पिछले कुछ समय से, चाहे वो अंकिता भंडारी केस है, उसमें इनके बीजेपी के नेता का नाम आया है, वो पकड़े भी गए। चाहे वो SSC है, उसमें हाकम सिंह पकड़ा गया जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य था। अभी इनके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, एक चौहान साहब पकड़े गए हैं। तो आखिर हर घोटाले में, हर घिपले में, भर्ती घोटाले में, मर्डर में, सब जगह बीजेपी वालों के नाम क्यों आ रहे हैं? ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार के मद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदमस्त हो गए हैं और उन्होंने लूट खसोट की राजनीति इस प्रदेश में कर दी है। एक तरफ भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है और बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खाली फ्रंट हैं, जो नाम आए हैं इसमें भाजपा के कुछ वरिष्ठ सफेद पोश शामिल हो सकते हैं। सवाल कांग्रेस उठा रही है और असल में सवाल उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का है। तो युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सरकार एक फुल प्रूफ प्लान कैसे बनाएगी, इसको लेकर फिलहाल इंतजार ही किया जा रहा है। ये बात अलग है कि धामी बार बार बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने हल्द्वानी में भी ये कहा है कि चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भर्ती परीक्षाओं में अगर गड़बड़ी कराएगा तो जेल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रुकेगी कब, इसका जवाब चाहिए।